दर्शकों, जब बात करेंगे लाल किताब की तो उसके अनुसार ही देखना चाहिए, उसके व्याकरण को ध्यान में रखते हुए ही चलना चाहिए कि कौन सा मंगल ग्रह, यानी कि मंगल ग्रह भी अलग अलग होते हैं क्या। दर्शकों, लाल किताब में मंगल ग्रह जिस घर में बैठे हैं उसके अनुसार अपना स्वरूप बदल लेते हैं, अपना फल बदल लेते हैं, अपना प्रभाव बदल लेते हैं। तो आखिर किस घर के मंगल ग्रह फाइनली बहुत ज़्यादा दिक्कतें पेश करते हैं, लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो क्या हम उन दिक्कतों को कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आज की वीडियो इसी से संबंधित है कि लाल किताब के आधार पर देखें कि आखिर किस तरह से हमारे उस मंगल को जो करता है दंगल, हम शांत कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन यही कहूँगा चैनल सब्सक्राइब करके लाल किताब वाली प्लेलिस्ट पर आइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। तो आपको वीडियोस देखकर ज़रूर आनंद आएगा और आप उन्हें लाइक करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेशन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मंगल ग्रह आपके शरीर में, आपके मन में और आपकी आत्मा में एक तरह की ऊर्जा भर देते हैं। दर्शकों, लाल किताब के अंदर घरों का यानी कुंडली के घरों का बहुत महत्व होता है। कुंडली के अनुसार लाल किताब में यह कहा गया है कि मंगल जो हैं वह अपने घरों में बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अब ये अपने घर क्या होते हैं? दर्शकों, लाल किताब के व्याकरण के अनुसार मंगल के पक्के घरों को उसका अपना घर बोला गया है, और उसके अनुसार भी अगर देखें तो भी सभी पक्के घरों में मंगल उतने ताकतवर नहीं होते हैं। इसलिए सीधी बात पर आते हैं, फिर उसका विश्लेषण करेंगे कि मंगल जो हैं वो 8वें घर में पक्के घर के माने जाते हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा आपको विचलित करते हैं। लेकिन इसको सिर्फ नेगेटिव रूप में देखना गलत होगा। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक तरीके से तो लाल किताब ने कहा है कि यहाँ पर मंगल को कहेंगे मौत का फंदा, यानी शब्द ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जो मन में एक डर पैदा कर दें, लेकिन इसका मतलब सही मायने में क्या निकलता है। वहाँ पर वह व्यक्ति दूसरों के साथ बिल्कुल भी गोलमोल बातें नहीं करता, यानी अपने पक्के घर में मंगल बैठकर पूरी ताकत के साथ इस समाज में, इस परंपरा में अपनी बात को रखने की काबिलियत रखता है ये व्यक्ति। क्यों? क्योंकि मंगल देखिए यहाँ से सीधी दृष्टि कहाँ दे रहे हैं? सेकंड हाउस पर दे रहे हैं। और लाल किताब भी ये बात मानती है कि सेकंड हाउस पर अपनी दृष्टि देने का मतलब अपने बोलचाल की परिस्थिति के अंदर स्पष्टवादिता, और ये स्पष्टवादिता थोड़ी कठोर ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मंगल 8वें घर से बैठकर दूसरे घर को देख रहे होते हैं। यही वजह है दर्शकों कि यहाँ पर आपके बोलने के कारण कई बार इस तरह की बातें हो जाती हैं कि कई नए तरह के झगड़े आपके आसपास क्रिएट हो जाते हैं। ये जो झगड़े क्रिएट होते हैं उसका ये रूट कॉज नहीं होता कि आपने गलत बोला, उसका ये रूट कॉज होता है कि आपने बिल्कुल ही सही बोल दिया। यानी गलत व्यक्ति को गलत बोलना आपके लिए गलत ही हो जाता है। इसीलिए कहूँगा कि मंगल यहाँ पर बैठ के एक तरह का दंगल करवाते ही रहते हैं। लेकिन क्या किसी भी तरह से इस मंगल ग्रह को यहाँ पर हम शांत नहीं कर सकते? उसे समझने के लिए पहले इसकी गहराई में जानिए कि अल्टीमेटली यहाँ मंगल ग्रह ऐसा और क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अनुसार व्यवहारिक तौर पर ही देखेंगे कि क्या अपने व्यक्तित्व में या व्यवहार में ढाला जाए जो कहीं ना कहीं एक उपाय के स्वरूप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ध्यान रखें और मंगल के इस दंगल से बच सकें। देखिए, मंगल ग्रह यहाँ पर सेकंड हाउस को तो देख ही रहे हैं, यानी दूसरे घर को तो देख ही रहे हैं, साथ ही मंगल ग्रह यहीं आपकी कुंडली में 8वें घर में बैठकर 11th यानी 11वें घर को भी देख रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति दूसरे के पैसे पर तो नज़र नहीं रखता, लेकिन अपने पैसे को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आप सोचें कि आप इस व्यक्ति से उसका पैसा छीन के ले जाएंगे तो बहुत बड़े मूर्ख हैं। यानी कि मंगल जिसका 8वें घर में होता है वह अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसी लेवल तक भी जाएगा, और वह हक की लड़ाई अपनी धन संपत्ति या जो भी उसकी ज़िंदगी में उसको मान सम्मान मिलना है, लेकिन अगर आप नहीं दे रहे हैं जबकि उसका राइट है वो मान सम्मान, तो अपने उस मान सम्मान के लिए भी लड़ेगा। कई लोग कहते हैं
सामने वाले की मर्जी, मान सम्मान देना है दो, नहीं देना मत दो। लेकिन जिसका 8वें घर में मंगल है ना, लाल किताब अनुसार वह व्यक्ति कहता है इस मान सम्मान पर मेरा हक बनता है, डिजर्विंग कैंडिडेट हूं तो कैसे जाने दूं। इसका मतलब पूरी ताकत से अपने उन सारी परिस्थितियों को जो फाइनेंस को लेके हैं या फिर किसी भी तरह के रिवार्ड्स को लेके हैं, उन चीज़ों के लिए वह व्यक्ति पूरी सुरक्षा बना के चलता है और उसके अनुसार ही आगे बढ़ता है। एक और बात दर्शकों, मंगल यहीं 8वें घर में बैठकर कहाँ एक जगह देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की इच्छा शक्ति तो कमाल की हो जाती है। लाल किताब भी ये मानती हैं कि मंगल यहाँ पर बैठ के अपनी एक और दृष्टि डालते हैं कुंडली के 3रे घर पर। अब 3रे घर पर जिस तरह की मंगल दृष्टि डालते हैं ना, इसका मतलब यह है कि अब तो सामने वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा व्यक्ति। किसको नहीं छोड़ेगा, सबसे लड़ते नहीं रहते हैं, लेकिन क्या करें, बोलने का तरीका ही ऐसा होता है जो सामने वाले को लगता है लड़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके बातों में आर्टिफिशियल डिप्लोमेसी नहीं होती है। इसलिए जब ये 2nd हाउस के साथ साथ 3rd हाउस को भी देख रहे हैं, 3रे घर को भी देख रहे हैं, इसका मतलब किसी के आगे किसी भी बात को कहते हुए किसी भी तरह से दूसरा थॉट नहीं लाते। ये कहते हैं जो है वो तो कहेंगे ही, उसके लिए डरना क्या, जो बात सच है सच के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। अब ये जो इनकी इच्छा शक्ति है इसका कुछ नहीं कर सकते। यही कारण है कि 8वें घर के मंगल कहीं ना कहीं उपाय के तौर पर भी बड़ी कठिन समस्याएं खड़ी कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि वह बहुत सारे उपाय करे, लेकिन उसके उपाय पूरे नहीं हो पाते हैं, अधूरे ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाल किताब यही कहती हैं कि इस मंगल ग्रह का उपाय करना बड़ा कठिन है। लेकिन यही लाल किताब एक और राज और रहस्य भी बताती हैं। अगर वह समझ लेते हैं तो आप इस मंगल ग्रह का धीरे धीरे एक व्यवहारिक उपाय कर पाएंगे जो आपकी ज़िंदगी में बहुत तरक्की देगा। बताता हूं उसको दर्शकों, लेकिन चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर लाल किताब की तो एक प्लेलिस्ट है ही, बाकी अन्य ग्रहों के भी अलग अलग तरह से विश्लेषण दिए गए हैं, जिन्हें आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करेंगे तो आपको आनंद आएगा। पसंद आएगा तो मुझे भरोसा है आप लाइक भी करेंगे और कमेंट करके भी बताएंगे आप किस तरह की उसके अंदर बदलाव या और व्याख्या चाहते हैं, तो ज़रूर उसको लेकर आऊँगा, लेकिन कमेंट करना है। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि आखिर वह क्या रहस्य है जो अगर समझ में आ जाए तो हम इस परेशानी का हल धीरे धीरे अपनी जिंदगी में एटलीस्ट कम तो कर सकते हैं। लाल किताब कहती हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि वृश्चिक राशि जो है उसका मालिकाना हक भी किसके पास होता है? मंगल ग्रह के पास होता है। यहाँ बात कर रहे हैं हम 8वें घर के मंगल की, और चंद्रमा यहाँ बैठते हैं तो लाल किताब भी उन्हें नीच ग्रह का मान लेती हैं। आपको पता ही है लाल किताब के अंदर कुंडली के अंदर राशियां नहीं लिखी जाती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि 8वां घर है तो चंद्रमा को यहाँ नीच का मानते हैं। लेकिन दर्शकों बड़ा ही विपरीत परिस्थिति है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है कि चंद्रमा को ही लाल किताब यहाँ पर किस्मत जगाने वाला ग्रह कहते हैं। इसका मतलब अब आपको ये समझना है कि यहाँ की जड़ों में चंद्रमा का पानी है। चंद्रमा क्या है? मन भी तो है, यानी मंगल का पक्का घर है। लेकिन लाल किताब कहती हैं कुछ चंद्रमा जैसी व्यवस्था अपने अंदर ले आओ और फिर गुपचुप चलते रहो तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव देंगे। बताता हूं जिससे आप ढंग से समझ पाएं। कहने का तात्पर्य ये है दर्शकों कि यहाँ 8वें घर का मंगल एकदम से आपके मन में ये बात लेके आता है, बोल दो, कह दो, बता दो, सामने वाले को सुधार दो, सामने वाले की बात का जवाब तुरंत दे दो। आपको सिर्फ अपने मन का इस्तेमाल करना है, अब दूसरे तरीके से, यानी चंद्रमा के रूप में। अगर आप अपने मन को स्थिर कर पाते हैं तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर उस चीज़ का रिजल्ट ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि यही घर क्या होता है? समाधि का भी होता है दर्शकों। इसका मतलब आप कुछ साधनाएं कर सकते हैं जिसके अनुसार अपने मन को स्थिर कर पाएंगे। पूरी तरह से मन तो किसी का भी स्थिर नहीं हो सकता, लेकिन क्रोध तो शांत हो सकता है।
दो बातें सोच लीजिए कि जब भी ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होती है तो अपने बुद्धि को शांत करना है और वाणी को शून्य में ले जाना है उस टाइम। यानी आप मंगल के प्रभाव को आगे ट्रांसफर होने ही मत दीजिए। मैं जानता हूं यह व्यवहारिक उपाय है, पर किसके समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और क्या इसे अप्लाई करने की आप में इच्छा शक्ति है? मुझे तो पूरा भरोसा है, क्योंकि मंगल 8वें घर में आपकी इच्छा शक्ति ही तो बहुत बेहतर बनाते हैं। जो चाहते हो कर ही लेते हो। तो क्यों नहीं चाहते हो फिर ऐसा कि जो मुंह में आ रहा है हम सामने वाले को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। हम अपनी मनोस्थिति में, मन के अंदर इतना ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन और रूल के अकॉर्डिंग लगा के चलेंगे, जिसके कारणवश अब बोलना तो है ही नहीं। हो सकता है सामने वाला इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए, कोई बात नहीं दर्शकों, क्योंकि वो आपको झेल नहीं सकता है और फिर उसके बाद आपकी बदनामी हो जाती है अगर आप कह देते हैं या बोल देते हैं। तो इसका मतलब जो चंद्रमा किस्मत को जगाने वाला है उसके कारक को यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए, और वह कारक है मन। शांत रहना, शीतलता, तो उसका इस्तेमाल कीजिए तो कहीं ना कहीं मंगल को भी शांति मिलेगी। और मंगल को जब शांति मिलती है तो मंगल से ज़्यादा समाधिस्थ कोई हो भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल अगर किसी तरह से तप या तपस्या में लग जाए तो इसका मतलब चीज को अचीव करके ही छोड़ेगा, यानी कि आप। दर्शकों, विश्लेषण यहां पर इस तरह से किया है जिससे आप इस बात के लॉजिक को समझ पाएं। थोड़ा सरल शब्दों में बताने की कोशिश करी है। कितना समझ में आया बताइएगा, और साथ में कमेंट करके बताइएगा ऐसे ही आप और किस तरह से विश्लेषण चाहते हैं तो ज़रूर लेकर आऊँगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना है। धन्यवाद।